कक्षा 7 के प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत अध्यापक का नमस्कार। आज हम पहला पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रथमाः पाठः विद्यायाः महत्वम्। विद्या का महत्व। विद्या शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है और पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन का यह रूप है। तो पहला श्लोक का मैं गायन करूँगा। विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रत्वाम् पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं तथा सुखम्। अन्वय। विद्या विनयं ददाति विनयात् पात्रत्वां याति पात्रत्वात् धनम् आप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखं प्राप्नोति। अर्थात विद्या विनय को प्रदान करती है। विद्या विनय देती है। विनम्रता आती। विद्या अध्ययन करने से मनुष्य विनम्र बनता है और विनयात अर्थात विनम्रता से पात्रता आती है अर्थात योग्यता, और पात्रत्वात् धनमाप्नोति और पात्रता से वह धन प्राप्त करता है अर्थात अपनी योग्यता से धन को प्राप्त करता है, और धन से धर्म करता है और धर्म से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। उस विद्यार्थी को सुख की प्राप्ति होती है। अगला श्लोक देखिए। न चौर्यहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी वयेषु कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्। अन्वय। विद्या धनम चौर्यहार्यं च न राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं च न भारकारी विद्याधनं वये कृते नित्यम् एव वर्धते विद्याधनं सर्वधनं प्रधानं वर्तते अस्ति। अर्थात न चौर्यहार्यं, चोर इसको चुरा नहीं सकता। न राजहार्यं, राजा इसका हरण नहीं करवा सकता। ना भ्रातृभाज्यम, भाई इसका बंटवारा नहीं करवा सकता। बंधु इसका बंटवारा नहीं करवा सकता। न च भारकारी, और इसका कोई भार नहीं लगता अर्थात कोई इसका वजन नहीं लगता। व्यय सुकृते, इसकी विशेषता है कि यह व्यय करने पर अर्थात खर्च करने पर यह वर्धते अर्थात बढ़ता है। नित्यम, सदैव खर्च करने पर यह बढ़ता है। इसकी खासियत है। कौन सा धन है वह? तो विद्याधनम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है, मुख्य है। अगला श्लोक देखो। विद्या रूपम कुरूपाणाम निर्धनानां धनम तथा निर्बलानां बलं विद्या साधनीया प्रयत्नता। अन्वय। विद्या कुरूपाणां रूपम निर्धनानां धनम अस्ति तथा विद्या निर्बलानां धनम अस्ति प्रयत्नता साधनीया। अर्थात विद्या कुरूपम कुरूपाणाम, विद्या जो है, ज्ञान जो है वह कुरूपों का धन है, उनका स्वरूप है। निर्धनानां धनम तथा, और निर्धन अर्थात गरीब पुअर व्यक्ति का सबसे बड़ा धन है। निर्बलानां बलम यथा, और निर्बलों का जो शक्तिहीन है, जो बलहीन है, उनका बल है विद्या ज्ञान। साधनीय प्रयत्नता, इसको प्रयत्न पूर्वक इसको साधना चाहिए, मेहनत करके अध्ययन करके इसको प्राप्त करना चाहिए ज्ञान को। अगला पृष्ठ देखिए। अगला श्लोक है चौथा। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। अन्वय। अलसस्य विद्या कुतो अधनस्य धनम कुतो अधनस्य मित्रम कुतो अमित्रस्य सुखम कुतो। अर्थात जो आलसी व्यक्ति है, आलसी छात्र है, उसको विद्या प्राप्त नहीं होती, और जो अविद्यस्य कुतो धनम, जो अविद्या होता है, जिसके पास ज्ञान नहीं होता, विद्या नहीं होती, उसको धन प्राप्त नहीं होता, और अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं होता उसके जीवन में मित्र नहीं होते, और अमित्रस्य कुतो सुखम, जिसके पास मित्र नहीं होते उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। अगला श्लोक देखिए। स्वगृहे पूज्यते मूर्खः स्वग्रामे पूज्यते प्रभुः
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। अन्वय, स्वगृहे मूर्खा पूज्यते, ग्रामे प्रभु पूज्यते, स्वदेशे राजा पूज्यते, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। अर्थात इसका हिंदी देखिए, स्वगृहे पूज्यते मूर्खा, मूर्ख अपने घर में ही सम्मान को प्राप्त करता है। स्वग्रामे पूज्यते प्रभु, और अपने गांव में जो ग्राम प्रधान होता है, जो सरपंच होता है, जो मुखिया होता है, उसी का सम्मान होता है गांव में ही केवल। स्वदेशे पूज्यते राजा, और राजा का सम्मान, राजा की पूजा अर्चना केवल अपने देश में ही होती है। परंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और विद्वान मनुष्य का सभी जगह सम्मान होता है। अगला श्लोक देखो, सुखार्थिना कुता विद्यार्थी, विद्यार्थिना कुतो सुखम, सुखार्थे वा त्यजेत् विद्याम्, विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम्। अन्वय, सुखार्थिना विद्या कुता, विद्यार्थिना सुखम कुतः, विद्यार्थी विद्यां त्यजेत्, विद्यार्थी वा सुखम त्यजेत्। अर्थात इसका हिंदी अर्थ है कि सुखार्थिना कुता विद्यार्थी, सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं होती, और विद्या चाहने वाले को सुख प्राप्त नहीं होता। सुखार्थी वा त्यजेत् विद्याम, और जो सुख चाहता है उसको विद्या छोड़ देनी चाहिए, और जो विद्या चाहता है, ज्ञान चाहता है, नॉलेज चाहता है, उसको सुख छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपका यह प्रथम पाठ संपन्न हुआ, और इस पाठ का जो अभ्यास है वह मैं द्वितीय भाग में प्रस्तुत करूंगा। तब तक आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।